अखिलेश यादव के जैसा मुख्यमंत्री ना मैंने देखा है और ना कभी देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। वो किसी के सगे नहीं है। अपनी गुल्ली सीधी करनी है, वोट लेना हो तो मुसलमान है, और जब वोट मिल जाए तो मुसलमान गए भाड़ में। को ही लग रहा है कि विकास नहीं हो रहा है, उनको ही लग रहा है कि मुख्यमंत्री मुसलमान। देखिए, अब विपक्ष के पास कोई ऑप्शन रह नहीं गया है। आप नगर निगम के अंदर जाकर रजिस्टर चेक कर लो, आप राशन के विभाग में जाकर रजिस्टर चेक कर लो। अभी आज 2 दिन पहले की न्यूज आपको पता होगी, 40 लाख का इनामी गोरखपुर जिले का रहने वाला तो ये सोच कर नहीं दी है कि उस रोड पर सिर्फ हिंदू समाज चलेगा, मुस्लिम नहीं चलेगा। मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है, जितना भी होना था हो चुका। आप कैसे आरोप लगा सकते हो कि एक ही इंसान का एनकाउंटर होता है, एक का नहीं होता है, एक समाज का होता है, एक का नहीं होता है? मैं ये सवाल का जवाब दे पाएंगे अखिलेश? नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया में प्रशांत मणि भार्गव। मेरी मौजूदगी है गोरखपुर के नौका विहार में। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक गंभीर आरोप लगता है कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी हैं। उन पर भाजपा पर भी ये आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुनैद जी मौजूद हैं, जिशान जी मौजूद हैं। जिशान जी से हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, स्पष्ट तरीके से रखते हैं, खुलकर बोलते हैं, खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ गोरखपुर के विकास के विषय में हम इनसे चर्चा करेंगे। गोरखपुर में विकास की गति कैसी है, योगी आदित्यनाथ जनता की उम्मीदों पर, मुस्लिम समाज की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए हैं। योगी आदित्यनाथ 27 में जो चुनाव होने वाला है, क्या तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या जनता बदलाव चाहती है? इसी विषय पर बातचीत करने के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्रदेश की सम्मानित जनता को सादर प्रणाम और सलाम कहता हूँ। मैं शेख ज़ीशान उर्फ प्रिंस गोरखपुर का निवासी हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात की जो आपने कहा कि आरोप लग रहे हैं, तो ये विपक्ष के लोगों का काम ही है आरोप लगाना। अगर मैं यही सवाल उनसे कर दूं कि आज से 2017 के पहले आरोप क्यों नहीं लग रहे थे? 70 साल कांग्रेस बैठी थी केंद्र में, तो आरोप क्यों नहीं लग रहे थे? आज भारतीय जनता पार्टी अगर कई चुनाव लीड करती है तो तुरंत विपक्ष से ये आवाज़ उठती है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी कर लिया, मशीन हैक कर लिया, और दुनिया की चीज़ें बताना शुरू हो जाता है। मैं उनसे एक चीज़ ये पूछ लूँ कि लोकसभा चुनाव में 2022 के लोकसभा चुनाव में 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, अयोध्या की जो मतलब एक इम्पॉर्टेंट सीट भारतीय जनता पार्टी हारी थी, तो उस टाइम क्यों नहीं आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी कर लिया या मशीन हैक कर लिया? आने वाले 2027 में अपने काम के दम पर, अपने विकास के दम पर अगर पूज्य महाराज जी सरकार बनाते हैं, तो मैं आपको अभी से स्पष्ट बता देता हूं कि सबसे पहला ये एलिगेशन समाजवादी पार्टी का होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मशीन में गड़बड़ी कर ली और वोट चोरी कर ली है। इसके अलावा कोई ऑप्शन उनके पास बचता नहीं है। रही विकास की बात, तो महोदय आप भी रहते हो गोरखपुर में ही और मैं भी रहता हूँ गोरखपुर में ही। मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि माननीय पूज्य महाराज जी ने या उनसे पहले गुरु महाराज अवैधनाथ महाराज जी ने या उससे पहले बाबा दिग्विजय नाथ जी ने या कभी मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव किया है। मुझे नहीं लगता है। जो अपराधी है उसको मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये पूछ कर नहीं करती है कि वो मुसलमान है या पंडित है या ठाकुर है। अभी आज 2 दिन पहले की न्यूज़ आपको पता होगी, 40 लाख का इनामी गोरखपुर जिले का रहने वाला मुठभेड़ में मारा गया। तो ये विपक्ष के आरोप हैं, वो आरोप लगते रहेंगे, क्योंकि एक चीज़ होता है ना कि कोई एक जानवर ऐसे होते हैं जिनको घी हजम नहीं होती। तो विपक्ष वालों को ये विकास हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको ये पता है कि आने वाला वक्त उनके लिए बहुत बुरा है। 2027 में पूरी तरीके से सफाया होने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और दूसरी चीज़ कि मुसलमानों की रही बात, तो 60% मुसलमान पूरी तरीके से माननीय महाराज जी के साथ समर्थन में हैं। 2027 में मुसलमान उनको वोट देगा और भारी बहुमत देकर 27 में उनको लखनऊ भेजने का काम करेगा, और आने वाले 29 में माननीय महाराज जी को लाल किले से शपथ लेते देखना चाहता है। आप शपथ लेते हुए की बात कर रहे हैं योगी जी पर, जो मुस्लिम विरोधी है। फिर से इस विषय पर हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के 9 साल कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। अगले साल विधानसभा का चुनाव है। योगी आदित्यनाथ के 9 साल के कार्यकाल को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? योगी जी के 9 साल के कार्यकाल की अगर आप बात कर रहे हैं, तो कार्यकाल के बीच में मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश के किसी कोने में रोड से लेकर लाइट से लेकर किसी भी विकास के महत्वपूर्ण काम को आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी चीज़ को माननीय महाराज जी ने जातिवाद देखकर विकास नहीं किया है। गोरखपुर में अगर 6 लेन की सड़कें बनाई है, गोरखपुर में अगर रोड बनाई है, गोरखपुर में किसी भी चीज़ की फैसिलिटी मुख्यमंत्री जी ने दी है, तो ये सोच कर नहीं दी है कि उस रोड पर सिर्फ हिंदू समाज चलेगा, मुस्लिम नहीं चलेगा।
आप उठाकर देख लीजिए, इतिहास इस बात का है कि मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आप जाकर रजिस्टर चेक कर लो, आप नगर निगम के अंदर जाकर रजिस्टर चेक कर लो, आप राशन के विभाग में जाकर रजिस्टर चेक कर लो, हर जगह मुसलमानों को फ़ायदा मिला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रमित करने वाली बात है। लोग भ्रमित करते हैं कि योगी जी खिलाफ चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि चल रहे हैं, और मुझे क्या, लोगों को भी नहीं लगता है कि चल रहे हैं। गलत उनको ही लग रहा है, उनको ही लग रहा है कि विकास नहीं हो रहा है, उनको ही लग रहा है कि मुख्यमंत्री मुसलमान। देखिए, अब विपक्ष के पास कोई ऑप्शन रह नहीं गया है। विपक्ष को हिंदू मुसलमान करना है, मुसलमानों को भड़काना है कि योगी जी मुसलमान के खिलाफ जा रहे हैं, योगी जी मुसलमान को मार रहे हैं, योगी जी मुसलमान को ये कर रहे हैं। तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, कोई ऑप्शन नहीं भड़काने के लिए मुसलमानों को। तो मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है, जितना भी होना था हो चुका। अब सब समझदार लोग आ चुके हैं। अखिलेश यादव तो पीडीए की बात करते हैं कि जिसमें खास तौर पर अल्पसंख्यक की बात करते हैं कि अल्पसंख्यक के सरोकार जो है हम ही हैं, अल्पसंख्यक समाज हमारे साथ ही रहता है, हमारे ही साथ खुश रहता है। इस पर क्या कहना है? क्यों, अखिलेश यादव ही तो रोटी खिलाते हैं अल्पसंख्यक मोर्चे को, अल्पसंख्यक समाज को अखिलेश यादव ही रोटी खिलाते हैं। जो 5 साल में एक बार रैली करने बंदा आता है, उसके बाद उसकी शक्ल कभी ना दिखी हो, वही तो रोटी खिलाता है जनता को। अरे हमारे मुझ महाराज जी जो मुख्यमंत्री बने हैं ना, कम से कम वो इतना अच्छा काम तो करते हैं कि हफ्ते में एक चक्कर आके गोरखपुर की जनता और आसपास की जिलों की जनता की हालचाल तो लेते हैं भाई, उनकी तकलीफ़ों का समाधान तो करते हैं। चाहे वो बीमारियों के पैसों से हो गया, चाहे किसी की मुकदमे से हो गया, चाहे कोई इंसान प्रताड़ित कर रहा हो, कोई इंसान किसी गरीब को परेशान कर रहा हो, कम से कम हफ्ते में एक दिन वो मुख्यमंत्री यहाँ टाइम तो देते हैं। अखिलेश यादव ने कितनी बार टाइम दिया, 5 सालों के बीच में सत्ता में सरकार रही है। मुलायम सिंह की राजनीति को मैं सलाम करता हूँ कि वो एक ज़मीनी स्तर के नेता थे जो लेकर चलते थे सबको, जिनका सम्मान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं, माननीय पूज्य महाराज जी भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, जनता भी करती है। लेकिन अखिलेश यादव के जैसा मुख्यमंत्री ना मैंने देखा है और ना कभी देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। वो किसी के सगे नहीं है। आजम खान ने पूरी ज़िंदगी बिता दी समाजवादी पार्टी में, उन्होंने क्या क्या कर लिया भाई आजम खान के लिए? है मुसलमानों के पास जवाब या किसी नेता के पास जवाब? अखिलेश यादव ने क्या कर लिया आजम खान के लिए? कौन सी कुर्बानियां दे दी, या कौन सी उनको जेल से बचा लिया, या उन्होंने कभी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है उनको जाकर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा हो कि नहीं ये गलत हो रहा है, या ऐसा मामला नहीं है, वो ऐसा बंदा नहीं है। सिर्फ अपनी गुल्ली सीधी करनी है, वोट लेना हो तो मुसलमान है, और जब वोट मिल जाए तो मुसलमान गए भाड़ में। तो मुसलमान उनका क्या किसी का नौकर नहीं बैठा भाई साहब। उस दिन भी मैंने आपको इस चीज़ को कहा था, मुसलमान किसी का नौकर नहीं बैठा है, मुसलमान अपने मन का मालिक है। मुझे मन पड़ेगा मैं महाराज जी के साथ रहूँगा, मुझे मन पड़ेगा मैं अकेला रहूँ या किसी के साथ रहूँ, मैं किसी के नौकर नहीं बैठा हूँ, ना मेरा कोई नौकर बैठा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी की सरकार अच्छी चल रही है, उनका कार्यकाल बढ़िया चल रहा है, सारी चीज़ों से इंसान सुरक्षित है। तो मैं उस चीज़ को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ और मैं उनके साथ हूँ। अगर माननीय महाराज जी को मतलब मुसलमानों के अगर खून की भी ज़रूरत पड़ेगी तो ईमानदारी के नाते मुसलमान एक एक खून देने को तैयार रहेगा। मुसलमान एक एक खून देने के लिए तैयार रहेगा। जैसा कि योगी आदित्यनाथ को माना जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं है, अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है। तो सवाल एक उठता है, सवाल यह उठता है कि अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने क्या किया है? क्या कहना चाहेंगे आप? अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लिए क्या नहीं किया, ये सवाल पूछिए ना विपक्ष वालों से। उन्होंने क्या नहीं किया है? अल्पसंख्यक समाज क्या नहीं पाया है? या अल्पसंख्यक समाज को आप छोड़ दिए, पूरा मुस्लिम समाज की मैं बात करूं, क्या मुस्लिम समाज को नहीं मिला है? आज भी प्रताड़ित होकर मंदिर के अंदर कार्यालय में जनता दरबार जब लगाए जाते हैं तो कोई भी मुस्लिम माँ बहन जाती है ना, तो महाराज जी का यही वक्त होता है कि बहन जी क्या हुआ, माता जी क्या हुआ, और उनकी प्रार्थना पत्र को लेने के बाद खुलेआम अधिकारियों को निस्तारण करने को तत्काल 24 घंटे का आदेश दिया जाता है। कौन मुख्यमंत्री करेगा भाई साहब? अगर वो मुसलमान से जलते हैं, आप छोटी सी बात सोचिए, आप के चैनल के माध्यम से मैं आपसे किसी एक ऐसी घटना जिसको आपने देखा हो, जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे, जिसके साथ हुआ किस चीज़ से रिलेटेड आप बाबा ने सुनवाई किया हो, आपकी नज़र में कोई आया हो ऐसी घटना? मैं स्वयं मौजूद था और एक महिला है, मुझे इतना काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 2019-20 की बात है। उस टाइम मंदिर कार्यालय पे मैं भी गया था किसी काम के पर्पज़ से ही। बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनके बगल में कोई एक विवाद कर रहे थे अदर कास्ट के लोग, जो अपने आप को ये बताते थे कि हमारी सत्ता में सरकार है, मेरा कुछ कर पाओगी नहीं। उस महिला को लोगों ने, किसी ने बताया कि आप महाराज जी के पास जनता दरबार में चली जाइए। वो अपने बच्चों को लेकर आई। भूमाफियाओं के धाराओं में मुस्लिम महिला थी, बुर्खा पहनी हुई थी। उस महिला के प्रार्थना पत्र पर
जिसने प्रताड़ित किया था उसको माननीय महाराज जी ने सख्त आदेश दिया कप्तान को कि तत्काल उनको जेल भेजने का काम किया जाए। भूमाफियागिरी नहीं चलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। जैसे योगी आदित्यनाथ पर मुस्लिम विरोधी होने का ये हवाला दिया जाता है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है वो सिर्फ एक ही वर्गों पर देखने को मिलती है, ज़्यादातर जो इनकाउंटर होते हैं वो एक ही वर्गों पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये विपक्ष आरोप लगाती है, अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं। मैंने प्रशांत जी अभी आपको शुरुआत में ही बताया है कि जिस तरीके से गाजियाबाद की दुर्घटना उठाकर आप देख लीजिए, बकरीद के दिन सूर्या नाम के बंदे को एक मुस्लिम समाज का बंदा चाकू मार के हत्या कर देता है, तो उसके लिए आप दूसरे दिन ही उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सरकार ने कुछ नहीं देखा, सीधा इनकाउंटर। बात तो बाद में होती है, जिसने गलत किया उसको गलत का नतीजा मिला। ठीक, अभी आप गोरखपुर के रहने वाला, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, 2 दिन पहले कि आप लोगों के न्यूज़ के ही माध्यम से मैंने देखा था, उसका इनकाउंटर किया जाता है। जो 40 लाख का इनामी होता है वो तो हिंदू और ठाकुर समाज का बंदा था। मैं पूछना चाहता हूं अपने मुस्लिम कौम के लोगों से, या माननीय ये समाजवादी पार्टी के जो मुखिया बैठे अखिलेश यादव जी, आप कैसे आरोप लगा सकते हो कि एक ही इंसान का इनकाउंटर होता है, एक का नहीं होता है, एक समाज का होता है, एक का नहीं होता है? मैं ये सवाल का जवाब दे पाएंगे अखिलेश यादव? मुझे मौजूदा है ना भाई, ठाकुर समाज का था, क्यों नहीं उसको बचा लिया गया? देखिए, जो चीज़ें, जो फाइल, जो नेम बाई प्रूफ अगर माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी के पास जाते हैं कि ये इंसान इस तरीके का अपराध कर रहा है, अपराध की दुनिया में है, तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम माननीय महाराज जी करते हैं। और हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो अपराध करेगा, मैं माननीय महाराज जी के समर्थन में खड़ा हूँ और मेरी कौम के लोग भी खड़े हैं। मैं ये नहीं कहूँगा मेरी कौम का तो माफ़ कर दीजिए, बस जो भी है न्याय एक बराबर सबके लिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी धर्म जाति का हो भाई।